आज आपको एक ऐसे योद्धा की कहानी हम बताएंगे जो अकेले हाथियों से लड़ने की ताकत रखता है। ये इतने ताकतवर होते हैं कि एक अकेला 100-200 लोगों को हरा सकता है। यही नहीं, ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि ये कई कई दिनों तक भूखे रहकर भी लड़ने की हिम्मत रखते हैं। साधारण से दिखने वाले ये लोग कड़ी मेहनत और जुनून के दम पर अपनी बॉडी को पूरी तरह से लोहे जैसा बना लेते हैं और ऐसा करने के लिए ये सालों तक अपने घरों को छोड़कर दुनिया से दूर मंदिरों और पहाड़ों में रहते हैं। हम बात कर रहे हैं शाओलिन मास्टर्स या शाओलिन मॉन्क के बारे में, जिन्हें हराना लगभग नामुमकिन होता है। अगर आप जानना चाहते हैं उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है, उनकी डाइट क्या होती है और कैसे मिलती है उन्हें अनबिलीवेबल पावर्स जिसके जरिए उन्हें हराना लगभग नामुमकिन होता है, तो आखिर इंडिया से इसका क्या कनेक्शन है? आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, जिससे आपको शाओलिन मास्टर्स के बारे में ऐसी जानकारी मिलेगी, आप पूरी तरह चौंक जाएंगे। दोस्तों, शाओलिन मास्टर्स की हिस्ट्री बहुत ही पुरानी है। बताया जाता है कि नॉर्थ चाइना के हेनान स्टेट में 495 ईस्वी में बुद्धदत्त नाम के बुद्धिस्ट मॉन्क ने इसकी शुरुआत की। इस आर्ट का भारत से बहुत ही मजबूत कनेक्शन रहा। 5th सेंचुरी में बुद्ध ने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भारत से चीन की यात्रा की, जहां उन्होंने शाओलिन मंदिर के बुद्धिस्ट मॉन्क को इस आर्ट के बारे में ट्रेनिंग दी, जिसके बाद ये पूरे चीन और पूरी दुनिया में मशहूर हो गया, जिसका मुकाबला आज करना बहुत ही मुश्किल है। चलिए आपको 10 ऐसे ही कारण बताते हैं जिसके चलते इन्हें हराना लगभग नामुमकिन है। नंबर 10, एजुकेशन। मॉडर्न सोसाइटी में जहां बच्चे एक तरफ घूमने, खेलने और जंक फूड खाने में अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो वहीं छोटे छोटे शाओलिन मॉन्क अपने शुरुआती सालों से ही हार्ड ट्रेनिंग और एक्सरसाइज में बिजी रहते हैं। अपने अर्ली ट्रेनिंग में ही ये छोटे छोटे बच्चे अपने बॉडी को पेड़ के चारों तरफ लपेटकर उसे कसकर दबाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही वे कई डेंजरस स्टंट्स भी करते हैं, जैसे गर्दन पर लाठी से मारा जाता है। इन्हें हाथों से लड़ने की स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके चलते इनका हाथ लोहे जैसा बन जाता है। यही कारण है कि ये अपने ओपोनेंट को आसानी से हरा देते हैं। नंबर 9, वॉक ऑन वाटर। आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि शाओलिन मास्टर्स पानी के ऊपर भी चल सकता है, जो दूसरों के लिए पॉसिबल नहीं है। अपना बॉडी को हल्का बनाकर उन्होंने ये महारत हासिल की है। छोटे छोटे बुद्धिस्ट मॉन्क को पानी के ऊपर चलने की प्रैक्टिस करनी होती है, जिससे उन्हें पानी से भरे पौंड में बैकपैक लेकर जाना होता है, जिस पर अधिक से अधिक वेट डालकर दिया जाता है। बिना किसी सहारे के पानी पर दौड़ना या खड़ा होना इम्पॉसिबल काम है, लेकिन शीला लैंग नाम के मॉन्क ने यह कारनामा कर दिखाया। उन्होंने पानी के ऊपर 125 मीटर दौड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। नंबर 8, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ। शाओलिन मास्टर के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ होती है, जो इन्हें दर्द को सहने की एक तरह से स्पेशल पावर देती है। इनके पास कई अनोखी स्किल्स भी होती हैं, जो इसके मसल्स को स्ट्रेंथ करती है, जिससे इन्हें किसी भी लड़ाई में हराना मुश्किल हो जाता है। अनबिलीवेबल पावर्स लेने के लिए ये चैन बुद्धिज्म को फॉलो करती है, जो कि एक अलग तरह का बुद्धिज्म है, जिसमें ये एनर्जी और फोर्स को रेगुलेट करने के लिए पूरी जिंदगी मेडिटेशन करते हैं। नंबर 7, डाइट। अब आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये खाते क्या है, तो आपको बता दें कि शाओलिन मास्टर्स एक स्टैंडर्ड डाइट को फॉलो करते हैं, जो कि आम लोगों से काफी यूनिक और बेहतरीन होता है। ये मॉन्क अपने डेली डाइट में अनाज, सब्जी और फल को शामिल करते हैं, जो कि इन्हें मंदिर के ग्राउंड में मिल जाता है। ये सुबह 6 बजे 8 खजाने नामक बिन सूप के साथ अपना फास्ट तोड़ते हैं। फिर ये दोपहर के भोजन में टोफू चावल के साथ साथ 5 से 6 अलग अलग तरह की सब्जियों को शामिल करते हैं। और फिर ये सनसेट से पहले शाम 6 बजे तक रात के खाने के रूप में नूडल्स को काली या पीली गेहूं की रोटी के साथ परोसा जाता है, जो कि बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट है। इजी डाइजेशन के लिए ये हमेशा चाय, मांस, मछली और अंडे को अवॉइड करते हैं। स्ट्रोंटियम एक ऐसा मिनरल है जो कि सब्जियों में भारी मात्रा में पाया जाता है। इनके इतने स्ट्रॉन्ग होने के पीछे ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि ये लोग अपने डाइट में अलग अलग तरह की सब्जियों का खूब इस्तेमाल करते हैं। नंबर 6, आयरन हेड। दोस्तों, शाओलिन मास्टर्स बार बार प्रैक्टिस के जरिए अपने सर को भी लोहे का बना लेते हैं। यूं तो मार्शल आर्ट्स की दुनिया में किसी चीज को तोड़ फाड़ करना आम सी बात है, लेकिन शायद ही कोई अपने सिर को दीवार पर पीटता है। शाओलिन मॉन्क अपने सिर पर सॉफ्ट कपड़े की परत लपेटने के बाद दिन में कई बार अपने सिर को दीवार पर पटकते हैं। इस एक्सरसाइज का एम होता है सर के ऊपरी हिस्से और पिछले हिस्से के साथ मसल्स और बोन्स को मजबूत करना,
जिसके चलते छोटे छोटे बुद्धिस्ट मॉन्क के इंटरनल पावर में भी बढ़ोतरी होती है। पहले साल की ट्रेनिंग के बाद इसमें हर 100 दिन बाद कपड़े के 3 लेयर्स को हटा दिया जाता है। धीरे धीरे बाद में नंगे सिर को दीवार पर पटका जाता है तो कभी एक दूसरे के सिर को आपस में टकराया जाता है। समय के साथ खोपड़ी की हड्डियों में इतने चेंजेस आ जाते हैं कि इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन का भी सिर पर कोई असर नहीं पड़ता। नंबर 5, डायमंड फिंगर। शाओलिन मास्टर्स के बॉडी के हर हिस्से को ट्रेन किया जाता है, जिसमें फिंगर्स भी शामिल है। ऐसा उन्हें पेड़ की शाखाओं की तरह पावरफुल बनाने के लिए किया जाता है। वे स्ट्रॉन्ग फिंगर्स बनाने के लिए बेहद कम एज से ही लकड़ी के तख्तों और पेड़ों को दबाते हैं। जैसे जैसे उनकी ट्रेनिंग आगे बढ़ती है, ये और भी मुश्किल होता जाता है। दोनों हाथों की उंगलियों को लगातार ट्रेनिंग के जरिए इतना पावरफुल बना दिया जाता है जिससे अपने आप ये एक डेंजरस वेपन बन जाता है। शाओलिन मास्टर्स सिर्फ एक उंगली का प्रयोग करके अपने ओपोनेंट की छाती में छेद करने की ताकत रखते हैं। ये शाओलिन मास्टर्स की सबसे इम्प्रेसिव टेक्निक में से एक है। यही कारण है कि इसे डायमंड फिंगर्स कहा जाता है। नंबर 4, आयरन बॉल। आयरन बॉल के नाम से जानी जाने वाली ये मेथड भी दूसरी टेक्निक की तरह ही बेहद हार्ड है। इस ट्रेनिंग का पहला स्टेप है स्टमक को स्क्रैप करना, जिसमें पहले उंगलियों और हथेलियों का उपयोग किया जाता है। इसके बाद पेट को स्क्रैप करने के लिए ब्लेड का यूज किया जाता है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये ट्रेनिंग का लास्ट स्टेज है तो आप गलत हैं। स्किन के हार्ड होने के बाद इसमें चाकू का यूज किया जाता है और चाकू से स्टमक को स्क्रैप किया जाता है। ये बहुत ही अनोखा ट्रेनिंग मेथड है जिसमें हैमर से भी पेट पर वार किया जाता है। ऐसा बताया जाता है कि आयरन बॉल टेक्निक का यूज करने वाले अपने स्किन को बिना डैमेज किए पेट पर वार और यहाँ तक कि छुरा भी घोंप सकते हैं। नंबर 3, एक्सपेंडिंग अवेयरनेस। शाओलिन मॉन्क के पास न सिर्फ अमेजिंग पावर्स होती हैं बल्कि प्रैक्टिस के कारण इनके आंखों में भी स्ट्रॉन्ग विजन होता है। एक बार पूरी तरह से ट्रेनिंग करने के बाद ये अपनी आंखों को 180 डिग्री तक घुमा सकते हैं, जिसके चलते इन्हें अपने सिर के पीछे आंख होने का फील होता है। इनका दावा है कि बहुत तेजी से और थोड़ी सी भी हलचल होने पर ये अपनी आंखों से किसी भी कलर को तुरंत आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हालांकि इसे डेवलप करने के लिए बहुत ही मेहनत और प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। नंबर 2, फियरलेस। किसी भी चीज में हमें जो आगे बढ़ने से रोकती है वो है डर, लेकिन शाओलिन मॉन्क के बारे में कहा जाता है उन्होंने डर पर ही काबू पा लिया। हालांकि डर पर काबू पाने को बहुत ही खतरनाक स्किल माना जाता है, लेकिन फिर भी बच्चों को डर पर काबू पाने के लिए सिखाया जाता है। मास्टर डेजन एक ऐसे ही शख्स के एग्जाम्पल है जिन्होंने डर पर विजय पाई। ये वहाँ की सबसे ऊंची चट्टानों पर बिना किसी डर के ऐसे ऐसे प्रैक्टिस करते हैं कि दुनिया दंग रह जाती है। नंबर 1, राइज देयर बॉडी टेम्परेचर्स विद द माइंड। दोस्तों, शाओलिन मास्टर्स में एक ऐसी खासियत होती है जिससे ये अपने बॉडी टेम्परेचर्स को खुद ही बढ़ा सकते हैं। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि बुद्धिस्ट मॉन्क कड़ाके की ठंड में भी बेहद ही कम कपड़े में बेहद ही आसानी से रह जाते हैं, जो किसी भी कॉमन मैन के लिए पॉसिबल नहीं है। जी टूमो नामक एक स्पेशल योगा का प्रैक्टिस करते हैं जो बर्फ के पहाड़ों के बीच किया जाता है। इस तरह की हार्ड प्रैक्टिस के बाद शाओलिन मास्टर्स मेंटली रूप में किसी भी मौसम में रहने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। तो दोस्तों, यही वो कारण है 10 जिसके चलते शाओलिन मास्टर्स को हराना बेहद ही नामुमकिन है।